नाम जानते हैं सर, आपका नाम क्या है? राजीव पांडे। राजीव पांडे जी, ये बताइए कि आपके बगल में वो आपके मित्र हैं और इस तरीके से पान खा रहे हैं और मना भी है, उसके बावजूद शपथ भी खा चुके हैं फिर भी खा रहे हैं, तो आप उनको मना नहीं करते? ओथ दिलाया था किसी ने? जी, ओथ किसी ने दिलाया है? ओथ कोई दिलाएगा तभी मना होएगी ये बताइए, आपने कहा शपथ दिलाई गई, पहले ये बताइए ओथ कब दिलाई गई, किसने दिलाया? उन्होंने खुद कसम खाई थी ना पान मसाला गुटखा खाने की, उसके बावजूद खा रहे। ऐसे ऐसे बचाते हैं लोग अपने दोस्तों को, देख लीजिए, गलत काम में साथ देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल साथ देते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम बात नहीं मानेंगे और लोगों को ढूंढेंगे। आइए मेरे साथ। सर आपका नाम क्या है? योगेंद्र श्रीवास्तव। योगेंद्र श्रीवास्तव जी, आप चाय पीते हैं? हाँ, चाय पीते हैं। क्या बात है, इनको चाय बहुत पसंद है और बहुत हम खुश हैं। कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर ही चाय पीते नहीं कोई बात नहीं, आ रहे आप बिल्कुल चाय पीजिए, चाय जरूर पीना चाहिए क्योंकि हमारे शो का नाम है कटिंग चाय और कटिंग चाय बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि वो मित्र जी जो हैं आपके, वो पान खा रहे थे, तो आपने उनको समझाया नहीं जा करके? नहीं, हम जो भी मिलता है सभी को समझाता हूँ, वो छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, ना छोड़ना चाहे उनकी मर्जी। मतलब ये हमें समझाना, हमने समझा दिया, अब वो छोड़े ना छोड़े ये उनकी मर्जी। तो मतलब उनको कोई डांट नहीं पड़ी अभी तक, किसी ने डांटा नहीं? भाई डांटने वाले डांटते, एक दिन में थोड़ी, धीरे धीरे छुड़वाया जाता है सबको रोज। अब योगी जी आकर के पर्सनली सबसे बोले कि प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। नहीं भाई, उनको रूल को फॉलो कर रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। हम भी समझाते रहते जो भी मिलता है कि ना खाओ, अच्छी सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसान करता है, सबको समझाया करते हैं। जो छोड़ना चाहे छोड़ दे, धीरे धीरे छूट ही जाएगा। चलिए ठीक है, धीरे धीरे छूट जाएगी। अभी भी लोग बोल रहे हैं। हेलो सर। अजय शंकर तिवारी। हाँ जी सर, तो सर हमारा सवाल ये है कि योगी जी ने मना किया हुआ है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी तरह का कोई पान मसाला गुटखा का सेवन नहीं करेगा, और अभी अभी हमने यहाँ पर 2 लोगों को धर दबोचा है, तो उसके बारे में देखा किसी को? सर थूका हुआ तो नहीं देखा सर हमने। कोई गंदगी दिखी? अगर कोई यहाँ थूकता है तो वो खुद साफ करता है, यहाँ का ये है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई पान मसाला नहीं खा रहा। इत्तेफाक से किसी ने खाया होगा तो बाहर थूक के आएगा, यहाँ थूकेगा तो साफ करेगा। लेकिन इत्तेफाक से हमने देख लिया, ऐसा है कि इत्तेफाक से वो खा रहे थे? कौन थे? वो रहे सर, बैठे हुए हैं सर वहाँ पर। गंदी बात, गलत बात। इनके ऊपर एक्शन होगा बाहर की तरफ से। और ये बताइए कि उन्होंने तो अभी शपथ खा ली है कि वो आप पान मसाला नहीं खाएंगे, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया है। तो अगर जो लोग ऐसा खाते हैं दफ्तर में बैठ करके मना करने के बावजूद, उनको आप क्या बोलेंगे? कि बाहर साइड से हम लोग बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही बोलेंगे, वो उनको रोकेंगे। वैसे यहाँ पे कोई नहीं खा रहा है अब। नहीं तो बाकी लोगों को आप क्या बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, मत खाएं? चाहिए भाई, जो उन्होंने एक आह्वान किया है तो उसके साथ चलना चाहिए। हम खुद खाते थे पहले, हमने छोड़ रखा है। बस इसके लिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके लिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि भाई साहब इतने सीनियर काउंसिल होने के बाद और जो है 15 दिन पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। अच्छा सर, ये बताइए कि अब मुझे एक चीज़, जो सवाल मेरे दिमाग में जो एकदम से खुजली कर रहा है, वो ये है कि पान मसाला गुटखा खाने से मिलता क्या है? अब वो खाने वाले बता सकते हैं, हम लोगों तो कभी ना खाए ना उसका मजा पाए हैं। उसमें क्या चीज़, क्या मिलता है? राजस्व मिलता है, राजस्व की का जो है लाभ होता है प्रदेश को। अगर राजस्व का फायदा नहीं होता तो सरकार को चाहिए कि पहले वो गुटखा कंपनी और उसकी कंपनी को ब्लॉक करे, ना प्रोडक्शन होगा ना लोग खाएंगे। नहीं, लेकिन उस जगह तो हर जो भी जितने भी रैपर्स होते हैं या जितने भी पैकेट्स होते हैं, उनके ऊपर ये लिखा रहता है कि टोबैको चूइंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो वो भी मना करते हैं, उसके बावजूद लोग खाते हैं, तो क्यों खाते हैं? सबसे ज़्यादा इस बिल्डिंग में जो है, वहाँ से ऊपर से लोग जो है, जो भी एम्प्लॉई हैं या जो भी अधिकारी हैं, वो थूक करके और नीचे तक ले गंदगी करते हैं। तो इस बिल्डिंग की हालात तो बहुत ही बदतर है, इस पर सुधार होना चाहिए। और ये अगर इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, गवर्नमेंट के लेवल से, शासन के लेवल से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कौन लोग ऐसा करते हैं, हमें बता सकते हैं? आप डिनोट कर सकते हैं उनको? आप दीवार के जस्ट नीचे देखिए, हम लोग की गाड़ियों पर तमाम पीच पड़े रहते हैं। गाड़ियों पर लोग इतने चित्रकार, ये देखिए, लोग इतने चित्रकार होते हैं कि ऊपर से पान खाते हैं और ऊपर से चित्रकारी नीचे फेंकते हैं। नीचे फेंकते हैं, वहाँ देखा जा सकता है। और मैंने बाकायदा जो है इस बिल्डिंग के प्रशासनिक अधिकारी से जाकर शिकायत किया कि इस पर नियंत्रण पाया जाए और ऊपर से थूक करके हम लोग की गाड़ियों पर गंदगी करते हैं।
और पढ़े लिखे लोग यहाँ आकर के और इस बिल्डिंग में अनेक डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हैं और सेवा करते हैं। इसके बावजूद जो है उनकी वो जो है इतना बदतर काम करते हैं जो एक सामाजिक और मानवीय दशा के बिल्कुल विपरीत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कही कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये गलत है। और फिर चलते हैं हम आगे और ढूंढते हैं लोगों को और चित्रकारों को और अपने पान वाले बाबू लोगों को। आइए मेरे साथ। तो अब हम पहुंच गए हैं इंदिरा भवन की ऊपर वाली सीढ़ियों पर, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है और बहुत सारी धूल भी है। तो मेरा तो यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट हम ऊपर जाते हैं और ढूंढते हैं अपना छापा मारो अभियान। ये देखिए, यहाँ पर ज़मीन में अभी भी पूरा उस तरीके से पान मसाला थूका हुआ पड़ा है, चित्रकारी है। और अगर हम देखें तो इस चित्रकारी को कोई आकार भी नहीं दिया जा सकता। ये गोल गोल पानी की बूंदों की तरह चित्रकारी की गई है। काफ़ी ही सीनियर चित्रकार मालूम पड़ते हैं। आइए मेरे साथ। और ये देखिए, यहाँ पर भी किसी ने थूका हुआ था। कितना अलमारियों में थूकते हैं, बताइए क्या बात है, कहीं जगह का कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये चित्रकारी तो आपने कभी सोची ही नहीं होगी कि ये चित्रकारी किस तरीके से अलमारियों, जिसमें बहुत ही ज़रूरी कागजात रखे रहते हैं, उन अलमारियों पर चित्रकारी हो रखी है लाल लाल पान की। आइए, तो यहाँ पर हमने अभी आपको बहुत सारी चित्रकारी दिखाई, जिस चित्रकारी का आकार बनाना भी बहुत मुश्किल था। खैर कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अंदर की ओर और ढूंढते हैं चित्रकारों को। और कटिंग चाय का सफ़र ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। आप आइए हमारे साथ। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर आप क्या खा रहे हैं? चिंगम खा रहे हैं। च्युइंगम खा, दिखाई जरा अपना च्युइंगम। हाँ, च्युइंगम खा रहे हैं। चलो, थैंक गॉड कि च्युइंगम खा रहे थे। हमको तो लगा कि नहीं, बहुत बढ़िया, खाना भी नहीं चाहिए सर, बहुत बढ़िया, गुड। और ढूंढते हैं लोगों को। आइए मेरे साथ। हम पहुंच गए हैं जवाहर भवन के 7वीं मंजिल पर। तो अपनी मंजिल को ढूंढते हुए हम बढ़ेंगे आगे और ढूंढेंगे चित्रकारों को। आइए, चित्रकार 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 चित्रकार। हेलो सर, आपका नाम सर? रामजी प्रसाद। रामजी प्रसाद। तो सर हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि जैसे कि बोला गया है कि योगी जी ने जो बोला है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी जगह पर कोई भी पान मसाला गुटखा नहीं खा सकता। कुछ कोई चीज़ नहीं खा रहा है, सब मना कर दिए हैं लोग, बंद कर दिए हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं खा रहा? कोई नहीं खा रहा। और अभी हमको ऊपर 2 लोग मिले, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो अपने विभाग के हमने बता रहे हैं, अभी कोई लोग खा नहीं रहा। ये 7वें पर है। तो चलिए ठीक है, हम ढूंढते हैं लोगों को। इन्होंने बोल दिया कोई नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ढूंढेंगे। अगर मिल गए तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ, देखिए देखिए। हेलो सबको, हेलो। हम एक्चुअली ढूंढने आए हैं यहाँ पर चित्रकारों को, जो लोग पान मसाले गुटखे का सेवन करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तो हम उनको ढूंढने आए हैं, पर अभी तक हमें कोई नहीं मिला। अच्छी बात है, तालियां तालियां तालियां। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर भी काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है और यहाँ पर किसी के भी मुंह में ऐसी हानिकारक वस्तु नहीं है। तो चलिए चलते हैं बाहर। कोई खाता ही नहीं है और खाने भी नहीं दिया जाता है। और बहुत अच्छा किया जो योगी जी ने किया, और सहयोग हम लोग का पूरा रहेगा सफाई के मामले में भी। धन्यवाद मैम। तो इन चित्रकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? किस सुख की अनुभूति होती है इन लोगों को ये पान मसाला गुटखा खाने में? वो जो खाते होंगे वो तो वही बता पाएंगे, है ना, क्या अनुभूति होती है। यहाँ उनका शौक होता होगा या जो भी है, लेकिन यहाँ उसके बाद जो चित्रकारी करते हैं दीवालों पर और अलमारियों पर, हमने ऊपर देखा अलमारियों पर भी काफ़ी चित्रकारी हो रखी है लाल लाल पान की। मतलब उनकी आदत है। हो सकता है घर पे भी गंदे रहते हो, तो यहाँ भी ऑफिस को उन्होंने घर जैसा माहौल बना रखा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अभी काफ़ी सफाई है और सफाई चल भी रही है। बहुत बढ़िया, सबका सहयोग है और हम लोग पूरा इसमें हमारा पूरा कार्यालय द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और सफाई का अभियान जो किया गया बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया, हम भी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। तो चलिए आप चलते हैं।